Okay, Vishal, you can start the meet. ओके सो मैं आप लोग से ये सर क्या इशू है। पति में मजा की है। सो मैं अपने फोन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को भी वही फॉलो करना है। तो आप लोग ने पायलट से सब लोग ने डाउनलोड किया है ना। अंशम, तुषार, अर्जुन, सचिन, प्रेम, रितेश। यस किया है। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, फोन का। जिसका स्प्लिट सब लोग को स्प्लिट स्क्रीन करना है। जिसका नहीं हो रहा स्प्लिट स्क्रीन वो बैक जाके जो मैं जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसा फॉलो करना है। ओके सो सब लोग रेडी हो ना। हाँ ये सर, जिन क्या इश्यू है आपका, कुछ डाउट है। आपका स्प्लिट स्क्रीन हो रहा है ना अर्जुन। नहीं हो रहा है। ओके ओके नहीं हो रहा है तो आप लोग आपने पायलट से डाउनलोड किया है ना। हाँ। ओके सो अर्जुन, मैं अर्जुन अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ, अभी सेटिंग्स में जाओ। ये नहीं, फ़ोन के सेटिंग्स में। एंड जिनको और इशू है स्प्लिट स्क्रीन का वो भी रेज हैंड करेगा। सेम वही यही प्रोसीजर फॉलो करेगा वो भी। भैया गया सेटिंग में गया। स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिख नहीं रहा। स्क्रीन शेयर करो अर्जुन। सबको यही फॉलो करना है हाँ। अंशम आपका नहीं हो रहा था ना, आपको भी यही फॉलो करना है। गॉट इट पे क्लिक करो। अर्जुन, हाँ। स्क्रीन शेयर करो। अरे नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर पे दबा रहा हो तो गॉट इट पे क्लिक करो, गॉट इट। अभी कुछ लिख के आ रहा है, यू शेयरिंग योर हाँ, स्क्रीन बराबर है, वो विद राइट है। एपीआई। अभी सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग में हाँ, ये लो। अभी सर्च पे क्लिक करो। हाँ। स्प्लिट लिखो, स्प्लिट, SPLIT। IT। एस पी आ नहीं रहा है। SPLIT। टी हाँ, टी टी। आ ही नहीं रहा है। अच्छा, सिर्फ स्क्रीन सर्च करो, स्क्रीन। हाँ, रुको, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप।
यहाँ कोई ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन करके। मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का है? रेडमी। हाँ सो एक काम करो, लास्ट वाला बटन दबा के रखो, ये जो है ना तीन लास्ट वाला? हाँ ट्राइंगल, ये वो लास्ट वाला बटन दबा के रखो, ये बॉक्स ट्राइंगल जो नीचे है ना, जो नीचे यूज करते हो वो वाला, हाँ उसको दबा के दबा रखो। के रखा हूँ, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट वो दोनों को दबा के रखो एक साथ। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, ठीक है फिर 3 फिंगर को ऐसा स्क्रीन के ऊपर स्लाइड करो। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वैसे ही ऊपर करना है, इस बार नीचे नहीं। अच्छा ऐसा? हाँ ऊपर ऊपर। नहीं हो रहा है। सो फिर तुम्हारे फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का फीचर नहीं होगा आई गेस फिर। ठीक है मैं बात किसी और का शाओमी है क्या फ़ोन? ठीक है अर्जुन, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। शाओमी एम आई रेडमी। ओके अर्जुन, मैं तब छोड़ जाने दे, क्लासेस का टाइम भी है। ठीक है अर्जुन, स्क्रीन ऑफ कर दो, और जब विशाल अभी बताएगा ना उसको पहले एकदम अच्छे से देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है। विशाल यू कैन कंटिन्यू। अर्जुन आप अपना माइक ऑफ करो। अर्जुन, तो जिसका स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो रहा है ना, वो क्या करेगा, वो बैक जाके जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। सो मैं अपने फोन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विशाल 2 बार बताएगा, पहली बार सबको अच्छे से एकदम देखना है, और सेकेंड टाइम फिर परफॉर्म करना है। फर्स्ट टाइम सब लोग एकदम अच्छे से देख लो विशाल क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस या नो? यस। सो मैं बैक जा रहा हूँ, सबको ये एप्लीकेशन ओपन करना है, पायरॉइड 3 करके। सबने ओपन किया? जिसका स्प्लिट स्क्रीन हो रहा है वो स्प्लिट स्क्रीन करेगा, जिसका नहीं हो रहा है स्प्लिट स्क्रीन वो ऐसा मेरे जैसा बैक जाके ये वाला एप्लीकेशन ओपन करेगा। सब लोग ने किया पायरॉइड 3 ओपन? सबका रिस्पांस चाहिए मुझे, यस या नो में, सबका, जितने लोग ज्वाइन हुए। यस यस। यस मैं तब नोट डाउन दिया कौन कौन कर रहा है कौन नहीं। ओके विशाल, फिर उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलेगा। अगर जिसका पॉइंट्स कम रहेगा, मैंने पहले बताया था कि उसे फिर हमारी तरफ से जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं स्वैग्स है, वो नहीं मिलेगा, याद रखना। तो पॉइंट्स का ख्याल करो, और जितना आंसर दोगे उतने पॉइंट्स बढ़ेंगे। विशाल कंटिन्यू। सचिन, साहिद, रितेश। यस यस हुआ। हाँ ओके। सो इधर पे आपको दिख रहा है ना फोल्डर का बटन, ये हाँ बॉक्स जैसा जो बटन है ऊपर न्यू के बाजू में ये साइड, इसे क्लिक करना है ऐसे। सब लोग ने क्लिक किया? यस। सबने किया? ये सबका हुआ ना, ठीक है फिर मैं आगे जा रहा हूँ। सो सब लोग ने ये क्लिक किया ना, तो अभी ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे सब लोग ने क्लिक किया? यस। रितेश सब लोग ने किया ना? यस किया भाई। सब लोग जब मैं भैया हाँ एक और बार बताओ ना किसमें करना है, वो मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रहा है बार बार इसीलिए। ओके ओके, तो आपको पायरॉइड 3 ओपन करना है। फिर ये जो फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर, जो बल्ब वाला ऑप्शन है, उसके बाजू में जो फोल्डर वाला ऑप्शन है, यस यस दिख रहा है। उसको क्लिक करो। किया। सबका है, फिर ये वाला इंटरफेस
अपना माइक ओके सो सबको फिर ऐसे ही उसके दिख रहा है बाद ना? सबको ओपन ओपन पे क्लिक करना। सबको ऐसे ही दिख रहा है ना? तो आप नीचे आस पास करो वाला क्योंकि से हमें हाँ यस दिख सब रहा लोग है। थम्स अप जब मैं बोल रहा हूँ ना तो सब लोग को थम्स अप क्लिक करना है जिससे मुझे पता चले। और मेहताब कौन कौन थम्स अप पे क्लिक कर रहा है उनका रिस्पॉन्स। तुषार ओके ओके सबको करना है सबको एक ही बार करना है 50 बार नहीं। ओके ओके सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सचिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, धनराज आपका नहीं आ रहा है, अर्जुन आपका भी नहीं आ रहा है। फिर मैं ओपन पे क्लिक करना है सबको। सबने किया ओपन पे क्लिक तो ऐसा आ रहा है सबका। यस 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 थम्स अप पे क्लिक करना है सबको या फिर ओके लिखना है चैट में। पहले पापा बात करेंगे। ओके ओके सो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या आपका लिखना है सबका शो हो रहा है ना? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको जब मैं बोल रहा हूँ तो सब लोग को फॉलो करना है। आपने पायलट फ्री ओपन किया। पायलट फ्री ओपन करने के बाद ये फोल्डर बटन पे क्लिक करना है आपको। फोल्डर बटन पे क्लिक किए उसके बाद ओपन वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ओपन वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आप लोग का सबको शो हो रहा है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं हो रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है मुझे बता। मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। विशाल डायरेक्टरी सबका ऊपर है। विशाल एक काम करना, एप्लीकेशन को बंद करके एक और बार चालू करना, तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स वापस अभी ज्वाइन मेरे किए में उसे नहीं हो वापस रहा समझ है। जाएगा। एप्लीकेशन बंद कर दे। हाँ अभी देखो सब लोग एकदम अच्छे से देखो, जैसे पहले विशाल बता रहा है उसको एकदम अच्छे से पहले देखो। विशाल कंटिन्यू। पायरेट्री ओपन किया। पायरेट्री ओपन किया। सबने ओपन किया? अर्जुन, तुषार, प्रेम, धनराज, सचिन, हाँ हाँ कर लिया। सबका सेम ऐसी ही इंटरफेस दिख रहा है? यस हाँ ठीक है, अभी मतलब Okay, इसमें फिर किसी को भी इशू नहीं है। फिर फोल्डर पे ऐसा क्लिक करना है। ये सबका हुआ? सब लोग यस ठीक है, प्रेम का हो गया, फिर धनराज, ओपन अर्जुन, जो तुषार, सचिन। यस यस हाँ तो ऐसा Yes, आंसर हुआ। दो तो हमें पता चलेगा। फिर 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 ओपन बटन पे क्लिक करना है। ओपन पे सबने क्लिक किया? यस किया। ओपन पे ठीक है, क्लिक प्रेम का, किया ना। तुषार, सचिन। फिर सबको भैया डायरेक्ट भैया बताएंगे। ओके फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट सबका शो हो रहा है ना? यस नहीं यस किसका नहीं हो रहा है? ओके मेरा नहीं हो रहा है। तो आपका क्या दिखा रहा है? मेरा बस तीन ही ऑप्शन आ रहा है, पब्लिक वाला नहीं आ रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है 3 में? एक इंटरनल स्टोरेज, हाँ होम होम लिविंग ऑफ यूनिस्टल, स्टोरेज एक्सेस जिस फ्रेमवर्क। हाँ जिसका नहीं हो रहा है ना वो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेगा इंटरनल पे। ओके कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो इंटरनल स्टोरेज का। हाँ हाँ सबको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड चंचल आज अभी ज्वाइन हुए हैं ना तो आपको भी यही आप फटाफट अपना एप्लीकेशन ओपन करो अपने फोन में। पायरेट्री आपने ओपन किया चंचल? बता जरा इसका देखना क्या है। हाँ हाँ चंचल, एप्लीकेशन पायरेट्री ओपन ओपन किया? किया आपने चंचल? चंचल आपने किया? फटाफट बोलो आंसर क्योंकि आप लेट ज्वाइन हुआ सबको मैंने ये बता दिया। हाँ फिर वो तो आपको ये फोल्डर पे फोल्डर क्लिक पे करना बटन पे क्लिक करना है, जो तो बल्ब जैसा ऑप्शन है उसके बाजू में फोल्डर का ऑप्शन है। सब क्लिक किया आपने ना? फिर आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है तो सबका ऐसा इंटरफेस आएगा। सब आया ना चंचल आपका? उसके बाद आपको जिसका पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखा शो कर रहा है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा। जिसका इंटरनल या फिर अदर ऑप्शन इंटरनल स्टोरेज का कुछ दिख रहा है तो उस पे क्लिक करेगा। तो मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो ऊपर देखो एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फोल्डर का। सबको आ रहा है ना?
यस, तो फिर न्यू फोल्डर पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके आपको लिखना है पाइथन क्लासेस, पाइथन पाइथन लेक्चर, पाइथन लेक्चर्स लिखना है, ऐसा लिखना है। नहीं हो रहा है, सब एक्सेस नहीं दिखा रहा है। क्या आप कोई अदर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई ठीक है, दूसरा जिसका option हो रहा है select करो। हाँ, कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मैं अब मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं फिर उसके बाद फोल्डर पे क्लिक, फोल्डर का नेम देना है पाइथन लेक्चर, फिर क्रिएट फोल्डर करना है। फिर मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, पाइथन लेक्चर्स करके ऊपर आ रहा है। सो फिर मुझे बैक जाना है। बस अभी मैं कल जो हम लोग ने पाइथन का जो क्लास लिया था, उसमें मैंने आपके पाइथन जर्नी का फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखवाया था। तो मैं फिर तो से कोई वो वाला प्रोग्राम लिखा था, बट इसमें कोई बताएगा कि वो यस, पहला लाइन का प्रोग्राम क्या था? मैं बताऊं? हाँ, हाँ, प्रिंट फिर ब्रैकेट फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर हेलो वर्ल्ड फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एक और बार फिर ब्रैकेट। ठीक है, नाइस फ्रेम। ओके ओके गुड। तुषार, कॉमा भी डालते हैं। हाँ, फिर आज भी आपको वही करना है, सेम। सो आप सब लोग प्रिंट लिखो। सब लोग ने टाइप किया प्रिंट। हेलो भैया। प्रिंट का, हाँ 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 हाँ। मैं पाइथन लेक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है। ओ, एक काम करो, आपको सब पाइथन लेक्चर पे क्लिक नहीं करना। फिर आपको पाइथन फोल्डर फोल्डर क्रिएट किया ना, आपको सिर्फ बैक आना है। आपको क्रिएट सिर्फ करने के बैक बाद आना बैक है। आप करो। फोल्डर क्रिएट कर दिया ना, बस। फिर आप प्रिंट सब लोग ने टाइप किया ना। प्रिंट का क्या यूज होता है, मैंने कल बताया था, आप लोग बता सकते हो कोई? एनीवन? प्रेम, रितेश, अहित, अंशुम, कंप्यूटर की सचिन, लैंग्वेज में एक सेकेंड। फिर आप अपना माइक वो करो ना, स्पीकर। ठीक है, तो प्रिंट का क्या यूज है? प्रिंट हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम जो भी चाह रहे हैं उससे, तो वो हमें आउटपुट देखे। तो प्रिंट क्या एक आउटपुट जैसा वर्क करता है, आउटपुट ऑप्शन जैसा एक फंक्शन है प्रिंट। आपको बस इतना समझना है कि प्रिंट आउटपुट के लिए यूज होता है। ओके, सो फिर आपको ओपन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस यूज करना है। सब लोग ने किया ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का? फोल्डर नहीं ओपन करना है प्रेम आपको। आपने फोल्डर जब क्रिएट किया ना पाइथन क्लासेस, फिर आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करके आपको फिर बैक आना है। फिर जो मैं बता रहा हूँ अभी वो कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको यूज करना है। फिर कल के जैसा हेलो लिखना है, फिर कॉमा, फिर हेलो के बाद अपना अपना नेम आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तो मैं विशाल लिखा। सब लोग को अपना अपना नेम लिखने का है। सब लोग ने किया? एक थैली इसमें डालो भाई, मैं गए। यस या नो? अंशम का खाली रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे एक एक रिस्पॉन्स दिया है। हाँ, ऐसा सारे थम्स अप लिख रहा है ना। चंचल आपका भी हुआ ना? अलग से रख देना। हाँ ठीक है, चंचल आपका हो रहा है ना? माइक ओपन करके बोलना है, यस या नो। हाँ, क्या इशू, आपका कोई डाउट है टीचर? ये आ गया। चंचल आपका कुछ डाउट है? आपको आपने भी प्रिंट राइट किया है ना? धनराज, रितेश, सचिन, शाहिद, यस या नो? ओके, सो मैं कंटिन्यू कर।
तो आपको इधर जो रन बटन दिख रहा है कल के जैसा येलो कलर का, वो रन बटन पे क्लिक करना है। तो आपके टर्मिनल में ये हेलो वर्ल्ड ओपन होके आएगा, जो दिख रहा है ऊपर से हेलो विशाल करके। तो सबका आएगा, हेलो साहिल, हेलो सचिन, हेलो चंचल, हेलो श्लोक, हेलो अर्जुन, हेलो प्रेम, सबका ऐसा नेम आएगा। सबका हुआ ना, एग्जीक्यूट हुआ ना? एक बार रिटर्न बताना। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड सबने टाइप किया अपने कोड एडिटर पे। उसके बाद आपको सिर्फ जो येलो कलर का बटन दिख रहा है उस पर सिर्फ प्रेस करना है। तो वो येलो कलर का बटन प्रेस करोगे तो आपके टर्मिनल में हेलो हेलो आपका नेम आ जाएगा। तो सबका आया ना? हाँ, जो नए नए ज्वाइन हो रहे हैं ना। भैया हेलो के बाद क्या लिखना है? तुम्हारा हेलो नाम। के बाद कॉमा, उसके बाद अपना अपना नाम नेम लिखना है। तो मैं नेम ले रहा हूँ, तो उसको तो पिन करके उसका स्क्रीन शेयर करके देख उन्होंने किया है कि नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट, हाँ तो फर्स्ट देख ना, रितेश का देख। रितेश प्लीज अपना स्क्रीन शेयर भैया मेरा नहीं। हाँ, तो आपको क्वेश्चन पूछना होता है बीच में। तो रितेश आपका धनराज हुआ? हाँ रितेश, आपका क्या इश्यू आ रहा है? भैया आपकी तरफ फोल्डर दिखाई नहीं रहा है। अच्छा सुनो, फोल्डर्स को रहने दो। सबसे पहले क्या कहते हैं, वापस ऐप को ओपन करो और उधर जाके लिखो जैसा विशाल ने कहा। ठीक है रितेश? हाँ सिर्फ भैया वो थोड़ी देर पाइथन लेक्चर किया लेकिन तभी भी नहीं आ रहा है। हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, वही करना है। फोल्डर दिखाएगा ही नहीं एक्चुअली, पीछे जाके आपको कोड करना है तो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा फोल्डर में। हाँ, आपको सिर्फ क्रिएट फोल्डर करना है। तो फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताऊंगा आपको। अभी फोल्डर भूल जाओ, जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ वो आज हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो मेहताब जो नया ज्वाइन होएगा ना अभी, तो उसका क्या डाउट रहेगा तो उसका सॉल्व सॉल्व करना। एंड एक सेकेंड, शाहिद आपका हुआ टर्मिनल? हेलो, ओके ओके। प्रेम आपका हुआ? यस हुआ। धनराज? सचिन, सचिन आपका हुआ? मेरा नहीं हुआ, नेम एरर दिखा रहा है। हाँ ठीक है। तो नेम अभी ओके धनराज, तो आपका नेम एरर क्यों दिखा रहा होगा मालूम है? आपने सिंटेक्स रॉन्ग लिखा होगा। एक सेकंड, आपको प्रिंट लिखना है, फिर ओपन ओपन क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करना है। फिर उस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो लिखना है, फिर कॉमा देना है छोटा सा, फिर अपना नेम लिखना है। तो आपने गया। ऐसे ही लिखा है। हो गया हो गया ना धनराज? धनराज आपका? भैया डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह वन कॉमा यूज कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड के आगे अंदर आपको हेलो लिखना है, कॉमा, फिर आपका नेम अंदर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं वीएस कोड में लिख के, जिसको छोटा दिख रहा है मोबाइल में ना, तो मैं एक एडिटर होता है आपके मतलब लैपटॉप और पीसी में, सोर्स कोड एडिटर। आप उसमें मतलब कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। तो इसके बारे में आपको अभी जानना नहीं है, आपको सिर्फ अपना अपना फोन का इंटरप्रेटर यूज करना है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको सेम ऐसे आपके फोन में लिखना है जैसे मैंने फोन में किया है। ओके, सो मैं अपना फोन का स्क्रीन स्टॉप करूँ शेयर करना। आपको आपको सबको समझ में आना है इसमें क्या सिंटेक्स मैंने यूज किया है? यस। ओके, सो मैं धनराज अब आगे से फॉलो करना वही प्रोसीजर जो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको फिर आपको यही फोल्डर पे क्लिक करना है। अभी क्या करना है, आपको सेव एज करना है। सेव एज पे सब लोग ने क्लिक किया? यस। तो फिर पब्लिक जिस पे आपने पाइथन लेक्चर जिसमें आपको शो हो रहा है उस पे फिर उसी में आपको सारी चीजें उस पे आपको क्लिक कर देना है बस। और आपको सिर्फ लिखना है फर्स्ट हेलो डॉट पी वाई। बस आपको ये लिख के सेव कर देना है। जिसका हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है उसका भी ठीक है, क्योंकि ये आप राइट करोगे तो आपका डायरेक्ट फोल्डर में सेव होता है। और जिसका नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है ना, वो क्या करेगा, अपना बाजू में एक बुक लेके बैठेगा फास्ट। एक मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, वो बाजू में बुक लेके बैठेगा उसको। फिर से करो ना, फिर से क्या शायद? एक बार फिर से करके दिखाओ ना।
ओके, सो प्रिंट आपका जब ये एग्जीक्यूट होता है फिर आपको फोल्डर बटन पे क्लिक करना है। तो जब आपने ओपन करके फोल्डर बनाया था उस पे आपको सेव एज पे क्लिक करना है। तो सेव एज पे आपको क्लिक करना है, तो आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट पे वापस से क्लिक करना है। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट पाइथन लेक्चर का जो हम लोग ने फोल्डर बनाया था तो उस पे आपको वापस से क्लिक करना है। इसमें जो मैंने hello डॉट पी वाई है, तो इधर आपको hello डॉट पी वाई लिखना है। ऐसा hello डॉट पी वाई मतलब पाइथन का हम लोग कर रहे हैं तो डॉट पी वाई यूज करते हैं एक्सटेंशन पाइथन के लिए। तो उस पे करके आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। अभी मैंने क्लिक किया है, इसके लिए मेरा वापस से नहीं होगा। जो मेरा देखो इधर फोल्डर बना है, तो आपका हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करते हो। पर आपको अभी क्या करना है, सिर्फ आपको जो मैं प्रोग्राम लिखा रहा हूँ उसको आपको सिर्फ आप लोग हेलो वर्ल्ड लिखा ना, फिर आपको फिर से फोल्डर पे क्लिक करना है। फिर आपको सेव एज पे क्लिक करना है। फिर सेव एज पे क्लिक करके पब्लिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर पाइथन लेक्चर है जो हमने फोल्डर बनाया था अभी थोड़े टाइम पहले, उस पे क्लिक करना है। फिर आपको इधर पे नीचे आप दिखा न्यू फाइल दिख रहा होगा, तो उसको डिलीट करके हेलो लिख रहे हैं तो हेलो डॉट पी वाई, तो हेलो डॉट पी वाई पर सेव पे क्लिक करके फिर ओके क्लिक करना है। अभी मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऊपर बनाया है। अभी मैं कुछ और नेम दूंगा तो आ जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नेम दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, जिसका हो गया वो उसका सही है, जिसका नहीं हुआ है वो अपने बुक में लिखेगा। ओके, जो भी मैं लिखा रहा हूँ। सो मैं अभी अपने अपने फोन का स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग को लेकिन फोन में प्रैक्टिस करना है। मैं अपने लैपटॉप में अपने वीएस कोड में जो मैं सोर्स कोड एडिटर आपको दिखा, मैं उसमें आप कोड लिखूंगा क्योंकि उसमें जूम करके मेरे को बड़ा करके आपको सिंटेक्स आपको दिखा सकता हूँ। तो आपको मैंने सिर्फ फोन को कैसे यूज करना है वो इतने टाइम में सिर्फ उतना बताया। तो मैं फटाफट अभी लेक्चर को ले रहा हूँ। सो विशाल जो भी अपने कंप्यूटर में करेगा उसमें खाली जो सिंटैक्स है, जो लाइन लिखेगा उसे एकदम अच्छे से देखना है और अपने मोबाइल में सेम डिट्टो वैसे ही लिखना है और प्ले पे बटन दबा देना है। तो सेम आउटपुट जो विशाल का कंप्यूटर में आएगा वो तुम लोग का क्या कहते हैं मोबाइल पे आएगा। प्ले मीन्स क्या होता है मालूम है? जो रन बटन है ना नीचे, वो उसको प्ले बोलेंगे। तो हम रन बटन बोलेंगे तो और प्ले बोलेंगे तो आपको सिर्फ वो करके एग्जीक्यूट करना है। तो आपका रिजल्ट ब्लैक में आना चाहिए। अगर नहीं आया कुछ सिंटेक्स, कुछ आपको फिर ऑप्शन आएगा सिंटेक्स एरर का, तो आपने कुछ सिंटेक्स मिस्टेक किए होंगे। ओके, सो मैं अभी स्क्रीन अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जिसका भी एरर आएगा तो प्लीज़ क्या कहते हैं वापस जो सिंटैक्स है उसको अच्छे से देखना, फिर क्या कहते हैं वापस से उसको लिखना। वरना फिर ऐसे ही क्या कहते हैं माइक ओपन करके फट से मत दो मेरा एरर आ रहा है एरर आ रहा है। वापस एक बार क्या कहते हैं जो विशाल ने अपने लैपटॉप में जो कोड ऑफ लाइन लिखेगा उसको एकदम अच्छे से लिखो तो एरर नहीं आएगा। वरना फिर कंपाइलर कभी भी विदाउट एनी मिस्टेक्स एरर नहीं देता है। और और आउटपुट हमेशा ब्लैक स्क्रीन में ही आएगा। जिस सबका ब्लैक स्क्रीन में अगर आउटपुट आ रहा है मतलब वो परफेक्ट कोड लिखा है। ओके, तो मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है ना लैपटॉप का? ओके ओके ओके। ओके, सो फिर हम अपने पाइथन की जर्नी को मूव फॉरवर्ड करते। तो आज हमने फिर से हेलो वर्ल्ड अपना फर्स्ट प्रोग्राम आपको कैसा राइट करना है पाइथन में आपको आपको वो सिखाया। फिर आप अभी आपको अपने प्रोग्रामिंग जर्नी को मूव फॉरवर्ड करना है। तो हम आज वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, तो ये सब क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो बेसिकली यूज जो एकदम मोस्ट कॉमन चीजें होती है, तो वो मैं आज सिखाने वाला आपको। फिर सो आपको ये लैंग्वेज सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग जैसा मेहता और मैंने कल बताया, प्रोग्रामिंग एक वे है। जो हम कोडिंग करते हैं वो एक वे है खाली, कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना कि हम क्या उससे करवाना चाह रहे हैं, कि कंप्यूटर को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। जस्ट लाइक हम हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे एक दूसरे से। कोई जैसे फॉर एग्जांपल चंचल साहिद एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे, तो हिंदी और कोई अदर लैंग्वेजेस का यूज करके एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे। तो वैसे ही हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर बाइनरी कोड में जाके फिर कंप्यूटर फिर वह जो उससे टास्क परफॉर्म करते हैं वो रिजल्ट हमें देता है।
तो हम प्रोग्रामिंग का इसलिए यूज करते हैं। तो पाइथन एक वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सी, जावा, जो मेहताब आपको उनके मेहताब के लेक्चर में जो बताएगा आपको। सो पाइथन क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया, पाइथन मतलब एक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होता है, और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो आपको क्या वो सब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको इतना समझना है, पाइथन जो लैंग्वेज है वो कोडिंग का सबसे इजी लैंग्वेज है, जो आपको एक इंग्लिश जैसा लगेगा। थोड़ा सा आपको सिर्फ सिंटेक्स को फॉलो करना है, थोड़े से जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं पाइथन में वो आपको फॉलो करना है, तो आपका पाइथन एकदम स्मूथ जाएगा। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा क्लास में, आपको स्मूथली ध्यान से आप जो क्लास में मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान देना है। और सेम आपको जो मैं पायलट थ्री आपको जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो आप लोग अपने फोन में, आपको बैक जाके या फिर स्प्लिट स्क्रीन करके सेम प्रोग्राम टाइप करना है और आपको रन बटन पे क्लिक करना है। और ये जो प्रोग्राम मैं आपको लिखवाऊंगा वही प्रोग्राम आपको नोटबुक में भी कॉपी करना है। ओके, आप सबको क्या करना है, आपको सब समझाना। यस या नो, फटाफट आंसर। हाँ, जब मैं स्टॉप हो जाऊं तो आपको यस या नो में फटाफट आंसर सचिन, देना। नागेंद्र, प्रेम, अर्जुन, धनराज, यस। ओके ओके, तुषार। सो मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो आज हम पढ़ने वाले कमेंट्स क्या होता है। तो कमेंट फॉर एग्जांपल आप रुक जाओ, मैं आपको कमेंट लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा, प्रिंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर्ली, प्रिंट में जो मैं Yes, अच्छे से yes. दिख रहा होगा सबको। अभी मैंने ये कोड लिखा, अभी मैं इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा। फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रैकेट नहीं डाला ना, ठीक है। अब मैं रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जो आपका पीला वाला बटन है फोन में, तो इधर पे एरर दिखाएगा, आपका हेलो विशाल करके नहीं आएगा, आपको एक बड़ा सा मतलब इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ आपने ये कुछ मिस्टेक्स किए हैं, तो आपका ये नहीं प्रिंट होके नहीं आ सकता। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसा, बट कैसा कि आप अदर पाइथन, आप बहुत बड़े बड़े कोड्स, फॉर एग्जांपल कोई कुछ बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कोई गेम डेवलप कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड मॉड्यूल लिखने पड़ते हैं। तो आपको कौन सा लाइन में आप कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स फॉर एग्जांपल आप फॉर चैटिंग कर रहे नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि हाँ खाली इंस्ट्रक्ट, उसका कुछ कोड में कुछ उसका रोल नहीं होता, उसका कुछ सिंटेक्स नहीं होता, वो एक मतलब आपको मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, उसके लिए आपको हैश का यूज करना पड़ता है। तो सब लोग को जैसा मैं लिख रहा हूँ वो ही टाइप करना है आपके उसमें, क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर में, पायलट थ्री। तो सब लोग को हैश टाइप करना है। सब लोग ने हैश टाइप किया। Yes. सो आपको लिखना आवर इट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, मैं लेकिन आपको सबको यही लिखना है, इट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो आप रन बटन पे फिर से क्लिक करोगे तो आपका सेम यही प्रिंट हो क्या गया, हेलो वर्ल्ड। खाली ये जो ऊपर मैंने लिखा ये क्या कमेंट है एक तरह से, इसका कोई रोल नहीं होता। बट आप अगर 100 और 1000 लाइन ऑफ कोडिंग लिख रहे हो तो आपको पता बीच में आपने कौन सा मॉड्यूल या फिर कुछ क्या यूज किया है, कौन सा लाइब्रेरी कुछ यूज किया है, तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ ये लाइन ऑफ कोड मैंने ये सोच के लिखा था, तो आपने क्या सोच के लिखा था आप ऊपर लिख सकते हो। फिर इधर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज माय नेम या कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट हुआ। तो सिंगल इन द सेंस क्या हुआ कि आप अगर फिर से इंटर नीचे जा रहे हो तो आप इधर कुछ टाइप कर रहे हो, फिर आप इधर नीचे कुछ टाइप किए तो आप ये कमेंट में नहीं आएगा। आप अगर रन बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेम सिंटेक्स एरर आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि ये जो हैश आप आगे यूज करते हो वो सिर्फ सिंगल लाइन के लिए, सिर्फ एक लाइन में ही आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि हाँ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना है तो आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको 3 टाइम लिखना है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आप नीचे भी जाओगे तो नीचे भी कुछ भी लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, मल्टीपल लाइंस लिख रहा हूँ, फिर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक सेकेंड,
अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखो मेरा ये जो हेलो हेलो विशाल करके फिर से प्रिंट होके इधर आया, इधर सबको दिख रहा है। यस हाँ ठीक है, तो आपको समझा हेलो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है। आप सब लोग, आपको सबको प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने फोन में सिंपली ऐसा आपने जो प्रिंट हेलो आपका नेम लिखा है उसके ऊपर हैश लिख के आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट इट इज माय नेम, आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी ऊपर आपको टाइप करना है हैश लिख के। आप लोग ने किया, फटाफट करो, फटाफट जैसा मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ फटाफट करना है जो मैं बोल रहा हूँ। किया आपने मेहताब, देख इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग ने किया, फिर आपको वो जो पीला कलर का जो रन बटन है उस पर क्लिक करना है। मेरे इधर देखो ये रन बटन है, सेम एरो वो रेक्टेंगल वाला, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका आपका नेम नीचे आएगा। बट आपका कमेंट का सिर्फ इतना यूज है कि आपको सिर्फ ये बताएगा कि हाँ मैंने ये जो नीचे प्रिंट हेलो लिखा है तो ये मेरे नेम वाला कोड है, तो आपका ऐसा ही करना है। तो आपको कमेंट का मीनिंग समझ गया ना। कमेंट हम सिर्फ कमेंट का जो मीनिंग आप अपने वे में समझना चाहते हो। यस ओके ओके ओके। हितेश, सचिन, तुषार, यस राज, एंड एंड ये आतिक करके कोई न्यू ज्वाइन हुआ है क्या? आतिक आतिक मैं तब जरा उससे इंटरेक्ट करा, क्योंकि हमें फिर से स्टार्टिंग से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज शायद वो ज्वाइन हुआ। ठीक है विशाल, you can continue. I will interact with him after some time. आतिक, आपको सिर्फ पायलट थ्री डाउनलोड करके जो मैं कोड कर रहा हूँ वो करके आपको रन क्लिक करना है बस। तो मैंने इधर पे आपको सिर्फ अभी कमेंट्स क्या होते हैं लैंग्वेज में, कि आपको कुछ भी बहुत सारे कोड मल्टीपल लाइंस के कोड लिख रहे हो, बट बीच में आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैंने ये कोड के लिए क्या लिखा। तो कमेंट सिर्फ स्पेसिफाई करता है कि हाँ मैंने ये लाइन वो कोड में मैंने ये कमेंट ये लिखा है। तो इधर कैसा कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखते हैं कमेंट में, व्हिच इज प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट। वो आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक कमेंट जैसा रह जाएगा उधर। सो दो टाइप के हमने कमेंट्स पढ़ा। मैं क्वेश्चन करूंगा आगे, एंडिंग में मैं पूछने वाला हूँ कमेंट्स के बारे में। तो आपको बताना है कि हैश फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश का यूज करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ओके, सो मैं सब लोग अपने सबको book में लिख कमेंट्स लो। सब लोग अपने बुक में लिख लो, ये पीडीएफ भी शेयर हो जाएंगे आपके। सो सबको कमेंट्स का विशाल एक बार पूछ ली कि सबको कमेंट समझा ना, उसका मीनिंग और वो प्रोग्रामिंग में क्यों यूज होता है, सबको समझा? प्रेम, सचिन, सबको समझा। महेंद्र, तुषार, अर्जुन, सचिन। समझा भैया समझा ना? ये समझा। हाँ, तो आपको कोड में कुछ भी स्पेसिफाई करना है कि हाँ मैंने ये लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा एक लाइन कुछ कोडिंग का लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेम बनाया, फॉर एग्जाम्पल आप पबजी का कोड कर रहे हो, तो पबजी के कोड में आपने बीच में कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड यूज कर दिया जो आपके फ्रेंड को नहीं समझ रहा है कि हाँ मैंने ये लाइन ये ऐसा कोडिंग किया, ये वाला मतलब ये सिंटैक्स यूज किया है, तो उसको नहीं समझेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर वो अदर लैंग्वेज यूज करे या फिर आपको ऊपर अगर आप कमेंट में लिख के बता रहे हो कि हाँ मैंने ये वाला मॉड्यूल यूज किया, ये कुछ अलग चीजें यूज की है, तो आपको वो कमेंट से समझ जाएगा कि हाँ आपने इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो उससे वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो कमेंट्स का सिर्फ यही यूज है। जो आप रियल लाइफ में कमेंट्स का मीनिंग समझते हो वही सेम कमेंट इसमें भी बोला, ये प्रोग्रामिंग में भी होता है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका अलग होता है। अगर सिंगल लाइन में आपको स्पेसिफाई करना है तो हैश यूज करना है, अगर आपको बहुत सारा कमेंट करना है तो आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा इधर बीच में कुछ लिखना है। फिर मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो हमारा सेकंड टॉपिक आज का है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं पता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर। एक कंटेनर है,
उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ बॉक्स या फिर जार है, तो आप उसके अंदर कुछ स्टोर कर रहे हो। जैसे इधर आपको दिख रहा है ए एंड बी, सिर्फ ए एंड बी, आगे का कुछ मत देखो, सिर्फ ए आपको दिख रहा है एंड बी दिख रहा है, सबको दिख रहा यस है ना? दिख रहा है। यस दिख रहा है। हाँ, तो इधर तो ए एंड बी आर वेरिएबल्स। तो ए एंड बी को आपको ऐसा समझना कि एक कंटेनर है जिसके अंदर जिसको हम कुछ भी असाइन करेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो वहां जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ए एंड बी क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है, एक कुछ भी ऐसी चीज होती है। एग्जाम्पल वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट ए बी सी डी के ऐसा कोई भी, जैसा इधर हैरी लिखा है तो ये हैरी भी, हैरी कहाँ स्टोर है? हैरी कंटेनर में स्टोर है जो कि बी नाम का कंटेनर है। और जो 30 जो वैल्यू है, जो डेसिमल नंबर है, वो कहाँ स्टोर है? ए में स्टोर है। तो ए क्या हुआ? 30 के लिए कंटेनर हुआ। 30 कहाँ स्टोर है? अपना ए के अंदर। कोई समझ, आपको सबको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल का मीनिंग यस समझ रहे हैं। ये सबका रिस्पांस चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने वेरिएबल्स तो समझा दिए, तो सबको अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा टाइप करना है। ओके, आपको सबको पायलट 3 में जाना है अपने एप्लीकेशन में, स्प्लिट स्क्रीन या फिर बैक जाके मैं जैसा बोल रहा हूँ उसको, जो आपने पहले प्रोग्राम लिखा उसको डिलीट करना है, नोट डाउन करके रखना है पहले से। जो मैं कोड लिखाऊंगा तुरंत आपको नोट डाउन करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो मैं अभी लिख रहा हूँ ए क्या है? मेरा एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू, अब इधर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद आपको अपना नेम लिखना है, VISHAL। फॉर एक कंटेनर जिसमें आपका नाम स्टोर है, जो कि आपका नाम, फॉर एग्जांपल चंचल है तो चंचल का नाम ए में स्टोर है, धनराज है धनराज का, सचिन, अंशम, तो आप लोग का नेम है जो ए में स्टोर है। अब मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? PRINT, प्रिंट ए करना है मुझे, सिर्फ ए प्रिंट के अंदर ए लिखना है। सब लोग ने ऐसा लिखा? यस या नो? यस लिखा। एक ही रिस्पॉन्स आया अभी तक। यस यस सचिन, नागिन, हाँ यस लिखा। धनराज, यस लिखा। धनराज आपका? मैं था धनराज को पिन कर। हाँ धनराज अपना स्क्रीन शेयर कर। धनराज पिन है। मैं बीच में किसी का भी स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ। सो आपको लिखना है, ऐसा बोल के नहीं खाली वो काम करना है, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा जो कि मैं बता रहा हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं समझना है, सिर्फ आपको ए है। ए क्या है? देखो इधर लिख क्या है? वेरिएबल है जो कि जिसमें क्या स्टोर है? विशाल, विशाल नाम का एक कुछ स्ट्रिंग है, कुछ नाम है जो कि स्टोर है। और ये डबल इन्वर्टेड आपको यूज करना है क्योंकि ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स में आता है। फिर आपको प्रिंट जो हम हेलो वर्ल्ड के लिए यूज कर रहे हैं, प्रिंट, वही प्रिंट यूज करना है। और आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, तो आपको कंटेनर, आप किस कंटेनर में स्टोर किया? ए में, तो आपको प्रिंट ए करना है। फिर आप जब अपने येलो कलर का जो रन बटन है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका नेम लिख के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा आ रहा है इधर, विशाल लिख के आ रहा है इधर। सबको लिख रहा है ना? यस हाँ, सबका आ रहा है। तो सेम आपको, तो ये आपका वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कि वेरिएबल क्या था। अगर इसके जगह मैं कुछ और स्टोर करता, और एक चीज आप समझ के रखना कि जो मैं ए के अंदर जो नेम स्टोर किया ये वो तो अल्फाबेट है, इसके लिए मैं डबल इन्वर्टेड यूज कर रहा हूँ, जो कि अंदर जो विशाल नाम जो स्टोर है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो आपको कुछ समझना नहीं, आपको सिर्फ इतना समझ के लेना है कि जो ए जो कंटेनर है, जो बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्स है उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? विशाल नाम का कुछ भी, इक्वल टू के आगे जो भी हम कुछ लिख रहे हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नंबर लिख रहा हूँ, तो नंबर के लिए हमें कुछ कॉमास नहीं यूज करना। अगर मैं इधर कॉमा यूज कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, जो कि मैं स्ट्रिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको सेव कर देगा।
हाँ, आप लोग को आप जिनका एग्जीक्यूट हो रहा है, जिनका जैसा मैं फॉलो कर रहा, तो उसको सेव एज करके वही फोल्डर में आपको अपना कुछ भी नेम देके, वेरिएबल नेम, अगर मैं वेरिएबल सिखा रहा तो वेरिएबल नेम देना है, आगे डेटा टाइप सिखाऊंगा तो डेटा टाइप डॉट पीवाई करके अपने फोल्डर में सेव करना है। इससे क्या होगा कि आपको आप बैक जाके अपने फाइल के ऑप्शन में जाके आप वापस से फोल्डर का वो मतलब फाइल जो बन जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके वही फाइल आपका डायरेक्ट पायरट 3 में ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताया था। जिसका नहीं हो रहा है वो अपने नोटबुक में लिखेगा। एक्चुअली सबको नोटबुक में अपना लिखना है जितना मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने पाइथन का जो डेफिनेशन, पाइथन फॉर कमेंट लिखवाया, तो कमेंट का जो हैश, सिंगल लाइन के लिए हैश यूज होता है, मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि हैश के आगे कुछ भी लिख सकते हो। सेम आपको नोटबुक में राइट करना है। ओके। और फॉर एग्जांपल आप अभी मैं कहाँ पे था, तो फॉर एग्जांपल आप अल्फाबेट लिख रहे हो तो आप इधर डबल इन्वर्टेड इसके आगे पीछे यूज करोगे। बट अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो, कोई डेसिमल नंबर लिख रहे हो, तो इसके आपको सिर्फ इज इक्वल टू नंबर लिख देना, उसके बाद रन बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका 30 जो है ए के अंदर, 30 ए जो है कंटेनर है जिसमें 30 नाम का जो डेसिमल नंबर है वो स्टोर हो रहा है। तो यहाँ देखो 30 करके प्रिंट आया, तो सबका 30 प्रिंट हुआ क्या? यस। यस हुआ। एक एक करके बोलेगा। चंचल आपका हुआ? तुषार, श्लोक, रितेश, धनराज, रितेश। हाँ भैया हुआ। ओके, सो मैं आई मूव फॉरवर्ड। तो आपने वेरिएबल सीख लिया। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। तो वेरिएबल का एकदम सिंपल मीनिंग यही होता है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने 4 रूल्स लिखे। ये रूल्स आपको फटाफट नोटबुक में राइट करना है। सो मैं आपको 8:20 हो रहा है, 8:18 हो रहा है। तो आपको 8:20 तक 2 मिनट के अंदर फटाफट ये रूल्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं वेरिएबल्स के लिए। तो आपको फटाफट रूल्स अपने लिखो अपने नोटबुक में। मैं स्टार्ट कर दूंगा 8:20 तक। हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है वो 4 रूल्स आपको लिखने हैं। ओके, तो सबका हो गया लिख के ना? जल्दी जल्दी आंसर देना है सबको। यस। यस हो गया। हाँ आप यस। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 रूल्स है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। ये आपका सिंटेक्स आपका डिफाइन करेंगे 4 रूल्स। तो वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ए लिखा था वह क्या है, एक अल्फाबेट है। तो हम
वेरिएबल डिजिट हो सकता है क्या, नंबर हो सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। तो आप डिजिट डिजिट भी एक वेरिएबल हो सकता है। बट डिजिट अंडरस्कोर, आपको डिजिट अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर में बताता हूँ क्या होता है। तो सबको डिजिट्स मालूम है, डिजिट्स मतलब नंबर, एंड अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी आपका नाम, और अंडरस्कोर मतलब जो डैश यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। तो अभी वेरिएबल के कुछ चार रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल जो चार रूल्स अभी मैं, कोई एक फर्स्ट रूल कोई रीड करेगा? प्रेम मैं आप करूं? रीड करो फर्स्ट रूल। हाँ प्रेम आप करो। A variable name can contain alphabet, digit and underscore. ओके, सो आपको क्या समझा, वेरिएबल क्या अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर तीनों एक साथ वेरिएबल के नेम में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, जो कि नाम है वी आई एस अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर होता है। वी आई एस क्या हुआ आपका, वो हुआ क्या बोलते हैं, अल्फाबेट हुआ। और अंडरस्कोर यूज किया है, जो डैश नीचे यूज किया हूँ ये क्या है, अंडरस्कोर है। VIS1 इज इक्वल्स टू, अब VIS1 क्या हो गया, एक कंटेनर बन गया मेरा। अब इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मेरा नाम स्टोर कर रहा हूँ, जो कि है मेरा नाम विशाल। अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट VIS, जो कि मैंने वेरिएबल लिखा VIS_1। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा सेम विशाल प्रिंट होके इधर आ जाएगा। सबका आया? सबको समझ में आया क्या है, रूल नंबर 1 है। तो मैं इधर पर लिख दे रहा हूँ, ये रूल नंबर 1 था, जिसमें आप रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि आप वेरिएबल में कुछ भी नंबर, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। और रूल नंबर 2 मुझे रीड करेगा, अनसम रीड करेगी। अनसम रीड। A variable name can only starts with an alphabet and underscore. ओके, सो आपको क्या समझाई इससे, एनीवन? सेकंड रूल से आपको क्या समझा? मैं बताऊं? हाँ प्रेम, आप नहीं बताओगे, अभी मुझे कोई और बताएगा। आपको हर बार आप ही आंसर देते हो। सो मुझे सचिन बताएगा रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 1 सबको समझ में आया, लेकिन रूल नंबर 2 क्या है? A variable name can only start with alphabet and underscore. नहीं, ये आंसर नहीं हुए तो आपने रीड किया है, आपको मीनिंग बताना है कि भाई ये जो आपने जो रीड किया है इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने जैसा VIS लिखा था, तो जो वेरिएबल का जो नेम है ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट्स, जैसा VIS है तो ये क्या है, एक अल्फाबेट है, तो इससे ही स्टार्ट होगा वेरिएबल नेम। और अगर आप वेरिएबल का नेम सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। अब रूल नंबर 3 कौन रीड करेगा? रूल नंबर 3 रीड करेगी चंचल। चंचल आप रीड करोगे। A variable name can't start with a digit. ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल थर्ड रूल क्या है कि वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी मैं 1 VIS लिखूंगा तो इधर रेड कलर का मेरे उसमें आ गया एडिटर में। अब मैं अंडरस्कोर कुछ भी लिखूंगा तो भी ये रेड कलर की आएगा। अभी 1 क्या है, मेरा एक डिजिट हुआ, और अब VIS क्या हुआ, मेरा अल्फाबेट। अब मैं इसके आगे असाइन करूंगा मेरा नेम। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। क्या? नहीं, आपके उस पर नहीं आएगा, मेरे इसमें शो होगा क्योंकि वो, बट आपको ये रंग, आपको ये आप परफॉर्म करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो सेम आपको यही टाइप करना 1, फिर आपका जो नेम स्टार्टिंग के 3 आपके नेम के 3 लेटर लिखो, और उसके अंदर आपका अपना नेम स्टोर करो, और फिर प्रिंट 1, आपको वही वेरिएबल नेम प्रिंट के अंदर लिखना। फटाफट लिखो, फटाफट। मैं अभी एक पर्सन को पिन करने वाला हूँ। मेहताब एक पिन कर एक को। ओके, तो रितेश को पिन कर। रितेश आपने यही लिखा है? हाँ वो ये लिख अभी रहा ये हूँ। क्या है?
तो आप अगर ये टाइप करोगे और उसके बाद आप रन पे क्लिक करोगे, जो थर्ड रूल क्या ना, देखो, वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विथ वन, अभी वन से नहीं स्टार्ट हो सकता, इसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आया। अब मेरा विशाल नेम, तो आप सबका नेम इधर प्रिंट होके नहीं आएगा, आपको भी एरर, सिंटेक्स एरर दिखाएगा। तो सबको सिंटेक्स एरर आया ना, इन Yes. डेसिमल लिटरल करके सिंटेक्स। ओके ओके ओके, तो सबका ऐसा सिंटेक्स आएगा, आपका नाम प्रिंट होके नहीं आएगा। तो ये क्या हमारा थर्ड रूल हुआ। अब फोर्थ रूल क्या बोलता है, नो वाइट स्पेसेस। फॉर एग्जांपल अभी VIS लिख रहा हूँ मैं, या फिर वी लिख रहा हूँ, अपना फर्स्ट लेक्चर कुछ भी लिख सकते हो, ABCD। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एस एस, फिर फिर एस के बाद मैं एक स्पेस दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एस के बाद मैं गैप दे रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस। तो अब मैं स्पेस दे के कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिजिट लिख रहा हूँ, तो ये भी एक वेरिएबल रॉन्ग वेरिएबल हुआ। अब इसके आगे में कुछ भी 30 को स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक डिजिट स्टोर करना है। अब प्रिंट एस स्पेस 1 लिखूंगा, तो फिर से मुझे सिंटेक्स एरर आएगा। तो आपको 4 रूल से क्या समझा, मुझे आप बताएगा कोई। मैं फिर से बताऊं? सिंटेक्स एरर आई। आप, हाँ, प्रेम पहले आप बताओगे क्या है। सबसे पहले रूल में बताया है कि सिर्फ वेरिएबल, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर तीनों कंटेन कर सकते हैं। सेकेंड रूल में बताया है कि वेरिएबल सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। और फिर थर्ड रूल में बताया वेरिएबल जो कभी भी डिजिट नहीं हो सकता, स्टार्ट जो वेरिएबल है। और फोर्थ रूल में बताया जो वेरिएबल जो स्टार्ट होता है वो कभी व्हाइट स्पेस नहीं दे सकता, कभी भी गैप नहीं दे सकता। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एंड मुझे अभी ये 4 रूल कोई और कौन समझाएगा अभी, फॉर एग्जांपल सचिन आप समझाओगे, जो मुझे प्रेम ने बताया। मैं इधर वापस से एक कमेंट डाल के लिख रहा हूँ। अब मैं चारों रूल को लिख रहा हूँ, तो आपको ये सेम मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी करना है अपने नोटबुक में फटाफट, तो आपको आज क्लियरली समझेगा। एग्जाम्पल, आपने जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो आपको नीचे एग्जाम्पल में ये लिखने का है। फर्स्ट क्या था हमारा रूल कि वेरिएबल कैन contain only contain alphabets underscore। आपको ये नहीं लिखना है जो कमेंट में है, आपको सिर्फ नीचे में जो कोड लिख रहा है वो लिखना है, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। ओके, अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि wish_1 है, मैं स्टोर कर रहा हूँ, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 30। अब ये क्या है, एक राइट सिंटेक्स है जो कि रोल नंबर 1 जो डिफाइन करता है। अब जो रूल नंबर 2, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख दे रहा हूँ, रूल 1। आपको एग्जांपल में ये लिखना है जो कमेंट के नीचे जो इधर लिख रहा है wish_1 इज इक्वल टू 30, वो रोल नंबर 1 का एग्जांपल है। ओके, सब लोग ने लिखा सेम, और आपको यही चीजें प्रिंट भी करना है। अभी इसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट VIS_1 लिखूंगा और प्रिंट कर दूंगा। जो रोल नंबर 1 है आपका, ये एक राइट सिंटेक्स होता है, जो कि आपका एक 30 आपका प्रिंट होके आ जाएगा। एक सेकेंड, एंड हाँ, आप अगर ना, फॉर एग्जांपल इधर मैंने वी जो कैपिटल लेटर में लिखा है, और अगर आप प्रिंट के अगर आगे आपको वही वेरिएबल आपको प्रिंट करवाना है, और आपने अंदर प्रिंट के अंदर अगर आपने स्मॉल लेटर यूज किया, तो फिर से एरर देगा, क्योंकि ये सिंटेक्स होता है जो कि जो आप कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर से वेरिएबल बना रहे हो, उस वही कैपिटल स्मॉल आपको सेम प्रिंट में यूज करना है, ताकि आपका आउटपुट भी वही आए। तो VIS_1, तो आपका 30 प्रिंट होके आएगा। तो रोल नंबर 1 सबका क्लियर है ना? यस यस। ओके, अभी रोल नंबर 2 पे जाते हैं।
रूल नंबर 2 क्या था? ए वेरिएबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्फाबेट वेरिएबल स्टार्ट विथ अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट्स। अभी सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल का एग्जांपल ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं अंडरस्कोर के मैं अंडरस्कोर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, अंडरस्कोर VIS लिखा। अब इसके अंदर मुझे स्टोर करना है, इसके अंदर मुझे कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम। मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट अंडरस्कोर VIS। तो अभी ये सेकंड रूल भी क्या है? एक राइट सिंटेक्स है। तो ये क्या हमारा मेरा 30 के नीचे इधर विशाल प्रिंट होके आ रहा है। इधर सबको दिख रहा है ना? मैंने हाईलाइट किया छोटा सा इधर, जो कि टर्मिनल में मेरे आ रहा है। ओके, हाँ, तो ये हमारा क्या था? रूल नंबर 2। ये क्या है? रूल 2 है। तो ये रूल 2 सबको समझाना अभी। अब मैं देख, आप लोग को समझ रहे हैं ना मैं कमेंट का यूज कर रहा हूँ। कमेंट हमारा प्रिंट होके नहीं आएगा, लेकिन कमेंट डिफाइन करेगा कि हमने कोड के लिए क्या लिखा है ऊपर, उसके लिए। तो मैंने रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट। अब मैं रूल नंबर 3 लिख रहा हूँ, रूल 3। तो रूल 3 क्या था अपना हमारा? ए वेरिएबल कांट स्टार्ट विद डिजिट, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। अभी फॉर एग्जांपल कोई डिजिट ले रहे हैं, डिजिट मतलब कोई भी रैंडम नंबर ले रहे, जैसे 5 ले रहे, 5 के आगे 5 के आगे मैं अपना नेम लिख दे रहा VIS। फिर मेरे में रेड कलर का आ रहा है, आपको भी कोई कोई कुछ ना कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपका आप प्रिंट करोगे तो आपका सिंटेक्स एरर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें स्टोर करने जा रहा हूँ, या फिर कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हो, नेम या फिर नंबर, कुछ भी ले सकते हो। मैं इधर फिर से स्ट्रिंग ले रहा अपना, मैं अभी इधर राज करके नेम्स वो कर रहा। अब मैं प्रिंट विश लिख रहा हूँ, तो मेरे को अभी एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होगे इधर टर्मिनल में मुझे दिखेगा आपको, इधर आपका देखो सिंटेक्स एरर आया है, इंडेंटेशन एरर। तो आपका इंडेंटेशन फिर सिंटेक्स एरर भी आ सकता है। इधर का इंडेंटेशन एरर इसमें आप, क्योंकि अंडरस्कोर, एक सेकंड, हाँ अभी प्रिंट करना है, तो आपको सिंटेक्स एरर आएगा। इधर सिंटेक्स एरर आपका शो हो रहा है, तो ये आपको आएगा। आप जब रन करोगे थर्ड रूल को। अब मैं फोर्थ रूल यूज कर रहा हूँ। फोर्थ रूल क्या था हमारा? फोर्थ रूल क्या था? नो वाइट स्पेस अलाउ, नो वाइट स्पेस। तो मैं इतने पे, अब वाइट स्पेस मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं इधर पे अल्फाबेट, कोई समझ अल्फाबेट नहीं, मैं डिजिट से स्टार्ट कर रहा। अब मैंने 5 लिखा, अब 5 के बाद व्हाइट स्पेस क्या हुआ? एक स्पेस हो गया। तो आप वो करोगे, बैक स्पेस दबाओगे तो एक स्पेस आ जाएगा। तो आपको भी सिर्फ अपने फोन में भी बैक स्पेस ही यूज करना है। तो इतना स्पेस दे दोगे, इसके बाद अपना नेम लिखोगे, तो फिर तो भी ये रॉन्ग सिंटेक्स है। अब इज इक्वल टू मैं कुछ लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ। अब प्रिंट करूंगा मैं, तो भी इसमें क्या है? तो भी ये प्रिंट होके नहीं आएगा, क्योंकि ये रॉन्ग सिंटेक्स है। ये वेरिएबल ऐसा नहीं बन सकता। yes। तो भी ये क्या है? एक तरह से एक रॉन्ग ही सिंटेक्स है, फिर से आपका प्रिंट होके नहीं आएगा। तो आप लोगों को चारों रूल्स समझे ना क्या होते हैं? आपको सिर्फ इतना एग्जांपल लिखना है, यस, जो कमेंट्स के नीचे है। तो अभी मुझे कोई रूल एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे अंशम आप एक्सप्लेन करोगे चारों रूल्स, जल्दी। यस शाहिद, आपको क्या डाउट है यहाँ तक जो मैंने सिखाया? डाउट नहीं है, मैं बोलूं? नहीं आप मत बोलो, जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो बोलेगा। तो किससे? अंशम आप बता, एक्सप्लेन करो।
एक बार मैं फिर से रूल बताता हूँ। वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसमें जिसमें अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर तीनों यूज कर सकते हैं। तो तीनों चीजों से एक वेरिएबल बन सकता है। जो वेरिएबल हमने पढ़ा जो कंटेनर होता है, तो उसमें आप 30 और अपना नेम डबल इन्वर्टेड में स्टोर कर सकते हो। और सेकंड रूल हमारा क्या था, बोलता है कि वेरिएबल स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट। वेरिएबल जो है वो अंडरस्कोर से और अल्फाबेट से स्टार्ट सिर्फ हो सकता है। और थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है कि वेरिएबल कैन नॉट विद डिजिट। मतलब जो सेकंड और थर्ड रूल है वो एक तरह से एक ही हुआ कि यह वेरिएबल हम अंडरस्कोर अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि एक डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि आपने थर्ड रूल देख चुके हैं आपने कि मैंने लिखा है 5 धनराज पे प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा। तो फोर्थ रूल भी वही है कि नो वाइट स्पेस। मतलब मैंने कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट वेरिएबल लेके या फिर डिजिट लेके बीच में गैप दे दिया और उसके अंदर कुछ स्टोर किया, फिर प्रिंट करा तो फिर मेरा एरर आएगा। तो अभी जितना मैंने आपको सिखाया, मैं आज इतने पे मैं स्टॉप करूंगा। जो मेरे चारों रूल्स जो मैंने अभी बताया और जितना भी मैंने आपको पाइथन का एक्सप्लेन किया है, वो मेहता अभी पूछेगा। मेहता चारों रूल्स और वेरिएबल्स और कमेंट्स क्या होते हैं इनसे पूछो क्वेश्चन। तो ये आगे डेटा टाइप्स वगैरह और भी चीजें जो कवर करेंगे। तो आप मैं अभी वेरिएबल्स एंड रूल्स ऑफ वेरिएबल्स पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको ये रिवाइज करके आना है और आपको सेम चीजें आपके आपके पाइथन 3 में प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज के क्लासेस में किसी को भी डाउट है कुछ भी? नहीं। तो सबको समझा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है? हाँ सो ये एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोग्रामिंग और कोडिंग का। आगे इससे भी बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं और यही चीज़ों को यूज़ करके ऐप बनते हैं, गेम्स बनते हैं, वेबसाइट्स बनते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज बनते हैं, फेसबुक ये सब ऐसी ही कोडिंग करके बने जाते हैं। सो अगर आज किसी को डाउट नहीं है तो अटेंडेंस ले लेते हैं। सो मैं अभी मैसेज करूँगा, उसके बाद सब लोग सिर्फ एक ही बार अपना नाम डालना और कुछ मैसेज मत करो, सिर्फ एक बार अपना नाम डालना। ठीक है, 1 मिनट है, फटफट डाल दो सिर्फ अपना नाम और एक ही बार। एंड अपना अटेंडेंस कोई लेफ्ट नहीं करेगा अभी। यहाँ सिर्फ आपको अटेंडेंस लिखना है मैसेज में। अपना अटेंडेंस डाल दो। मेरे को लग रहा है कि जो ग्रुप में ज्वाइन है उससे कम लोग ने अटेंडेंस अभी तक डाला है। तो 1 ही मिनट है, जल्दी। सचिन ने नहीं डाला है, फिर तुषार, रितेश, डाला है उसने, अजय ने डाला, प्रेम ने डाला, अंशम, रितेश, शाहिद, चंचल, श्लोक, धनराज। ओके, एनीवन लेफ्ट? रितेश ने डाला है ना? हाँ ठीक है, सबका अटेंडेंस हो गया। सो विशाल, इज एनीथिंग लेफ्ट टू टॉक? नहीं, आप भी इनसे क्वेश्चंस करने जो मैंने क्लासेस में दिए। सो ठीक है, कोई बताओ मुझे कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं? 2 टाइप्स। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं Single line पूछ, comment and multi line comment. किसी एक पर्सन से पूछ। ठीक है। सो रितेश, हाँ ये भैया, कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं? 2 टाइप्स। और कौन कौन से? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। और अगर मुझे क्या बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट को इनिशियलाइज करना है, मतलब यूज़ करना है, तो क्या सिंबल्स को यूज़ करेंगे? स्लैश, हाँ, हैशटैग। हाँ सॉरी, हैशटैग। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए? इन्वर्टेड कॉमा। 3 सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा।
हाँ सिंगल। ओके रितेश। सो सचिन, सचिन सचिन ओपन योर माइक। यस यस। सो मुझे अभी बताओ, विशाल ने जब वेरिएबल कहा तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जैसे नंबर। नो नहीं, यू आर रॉन्ग। वेरिएबल्स मतलब मैं बताऊं भैया? एक नहीं नहीं, सेकेंड। मैं आपको पूछेंगे तब बताना है। सचिन, ओके। सचिन वेरिएबल मतलब अगर कोई चीज़ को हम कंटेन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ में। फॉर एग्जांपल अभी जैसे विशाल ने ए कहा था तो विस कहा था, जो विस वेरिएबल हो गया जो कंटेनर की तरह क्या कहते हैं एक्ट करेगा। तो अभी मुझे बताओ सचिन, वेरिएबल मतलब वेरिएबल मतलब जैसे जो सेंटेंस को कंटेनर। हाँ कंटेनर को मतलब नंबर में वो बनाएगा। ठीक है, ओके। सो प्रेम, यस भैया। फर्स्ट टू रूल्स बताओ वेरिएबल्स के। फर्स्ट। हाँ, मतलब एक्सप्लेन करूँ कि बोल के बताऊं? मतलब मीनिंग बताओ फर्स्ट टू रूल्स का। फर्स्ट रूल का मीनिंग है कि जो वेरिएबल है वो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर में हो सकते हैं। और सेकंड रूल का मतलब है कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर में हो सकते हैं। ओके प्रेम। शाहिद, यस। थर्ड एंड फोर्थ रूल बताओ। थर्ड रूल में क्या, डिजिट्स हम पहले नहीं डाल सकते, और ओके, फोर्थ रूल में हम स्पेस छोड़ के नहीं लिख सकते, वो एरर दिखाएगा, वो होएगा ही नहीं। ठीक है। सो आज के लेक्चर से मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या बोलते हैं समझा है। इज देयर एनीथिंग विशाल? सो किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं। ओके, सो अभी अगर सबने अटेंडेंस डाल दिया है तो प्लीज़ लीव द मीट। क्या बोला भैया आपने अभी? अगर अटेंडेंस डाल दिया है तो क्या बोलते हैं मीट छोड़ सकते हो। ओके ओके।